जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो इस अध्याय को भी न देखें। यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं और यदि आप समझ सकें होशपूर्वक तो इस अध्याय को देखें। अभी आपका जैसा भी होश है, मैं नहीं कहता आप अभी जागे हुए हैं तो अच्छी बात है, न जागे हुए हैं तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार की ऊर्जा बह रही हो, जिस प्रकार की समझ विकसित हो रही हो, उस प्रकार से देखें, सुने। मैंने सुना है एक आदमी बहुत हिंसक था, उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, वह कुएं में गिरकर मर गई। उसे बड़ा दुख हुआ, किसी तरह अदालत से तो बच गया, सिद्ध न हो सका, लेकिन उसके प्राणों में बड़ा झंझावात हो गया। उसने कहा कि अब बहुत हो गया। गांव में एक जैन मुनि आए थे, वह उनके पास गया। उसने कहा कि महाराज, मुझे मुक्त करो। आज आप जैन मुनि हैं और अहिंसक और अहिंसा आपका परम धर्म है। मैं हिंसक हूँ, मुझे किसी तरह मुक्त करो। मुनि ने कहा कि तुम मुनि दीक्षा ले लो। उसने कहा मैं अभी तैयार हूँ। इसी वक्त हिंसक आदमी, क्रोधी आदमी कोई भी चीज़ शीघ्रता से कर लेता है। जो किसी की हत्या कर दे शीघ्रता से, वह अपनी भी हत्या कर ले शीघ्रता से, कुछ अड़चन नहीं है। मुनि ने कहा बहुत लोग आते हैं, लेकिन तुम जैसा संकल्पवान वह संकल्प नहीं था। वह तो सिर्फ हिंसक आदमी की वृत्ति है, वह क्षण में कर गुजरता है, फिर पछताता रहे चाहे जिंदगी भर। लेकिन उसकी मूर्छा इतनी प्रगाढ़ होती है कि वह कुछ भी करना चाहे तो क्षण में कर लेता है। और चुनौती दे दी। मुनि ने कहा तुम फिर मुनि हो जाओ। उसने कहा मैं अभी तैयार हूँ। इधर मुनि सोच ही रहे थे कि कपड़े गिराकर वह नग्न खड़ा हो गया। उसने कहा कि दें दीक्षा। मुनि ने कहा बहुत देखे लोग, तुम बड़े तपस्वी हो, तुम्हारे पुण्यों का फल है। वे मुनि हो गए। मुनि ने उनको नाम शांतिनाथ दे दिया। अब वे ऐसे अशांतिनाथ थे, मगर मुनि के नाम शांतिनाथ दे दिया, इसी आशा में कि चलो अब ये उनकी बड़ी ख्यातिबद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने सब मुनियों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया। कोई 2 दिन का उपवास करे तो वे 4 दिन का करें, कोई 4 घंटे सोए तो वे 2 घंटे सोएं, कोई छाया में बैठे तो वे धूप में खड़े रहें। पुराने हिंसा का सारा ढंग अपने ही पर लौटा लिया। हिंसा खुद पर लौटने लगी, आत्महिंसा हो गई। उन्होंने सबको मात कर दिया। वे धीरे धीरे बड़े ख्यातिबद्ध हो गए, दिल्ली पहुंच गए। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। एक पुराने मित्र उनके दर्शन करने को आए। उन्होंने कहा कि वे जो अशांतिनाथ थे, शांतिनाथ हो गए, चलो दर्शन कराएं। क्रांति हुई, ऐसा मुश्किल है कि शांति हो जाए। उनके जीवन में वहाँ जाकर पहुँचे तो वे अकड़े बैठे थे। सब चला गया था, सब छोड़ दिया था, लेकिन अकड़ और सब छोड़ने की अकड़ और आंखों में वही हिंसा थी और वही क्रोध था और वही आग जल रही थी। शरीर दुर्बल हो गया था, शरीर सूख गया था। खूब तपस्या की थी, लेकिन भीतर की आग शुद्ध होकर जल रही थी। देख तो लिया मित्र को,
पहचान भी गए, लेकिन अब इतने महातपस्वी एक साधारण आदमी को कैसे पहचाने। मित्र ने भी देख लिया, पहचान भी गया कि उन्होंने भी पहचान लिया है, लेकिन वे पहचान नहीं रहे हैं। इधर उधर देखते देखते ही नहीं उसकी तरफ। आखिर उस मित्र ने पूछा कि महाराज, बड़ी दूर से दर्शन को आया हूँ, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, शांतिनाथ। अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते, टेलीविज़न नहीं देखते, सारी दुनिया जानती है, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, महाराज, गांव का गंवार हूँ, कुछ ज़्यादा जानता करता नहीं, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर ऐसी और बात चलती रही। उस आदमी ने फिर पूछा कि महाराज, नाम भूल गया आपका। महाराज तो बना गए। कह दिया एक दफ़े कि शांतिनाथ। समझ में नहीं आया, बहरे हो? वह आदमी बोला कि नहीं महाराज, जरा बुद्धि मेरी कमज़ोर है। मगर शांतिनाथ का असली रूप प्रकट होने लगा। वह फिर थोड़ी देर बैठा रहा और फिर उसने पूछा कि महाराज, नाम भूल गया? तो वह जो उन्होंने पिच्छी रख छोड़ी थी, जैन मुनि रखते हैं, पिच्छी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। बोले, 1000 दफ़े समझा दिया, तू ऐसे नहीं समझेगा। शांतिनाथ, उसने कहा, महाराज बिल्कुल समझ गया, अब कभी नहीं भूलेगा। इतना ही हम जानना चाहते थे कि कुछ फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ। आप बिल्कुल वही हैं, फ़र्क इतना आसान नहीं। अगर ऊपर ऊपर से विधि और व्यवस्थाएं की जाएं तो फ़र्क तो होता ही नहीं, दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं इस सूत्र को महाक्रांति का सूत्र कहता हूँ। तुम औषधियों में मत पड़ जाना। जागो, जागने के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, जागने के उपाय करना, सोने की तरकीबें खोजना है। जागना है तो अभी और यहीं, या तो अभी या कभी नहीं, कल पर मत छोड़ो। विधि का मतलब यह होता है, कल पर छोड़ दिया, स्थगित कर दिया। सुन ली बात, ठीक है, अब साधेंगे। जन्म जन्म लगते हैं, तब कहीं मिलता है, यही तो तरकीब है। लेकिन यदि आप समझ गए तो अभी जागो।